सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदों अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। वेद के विरुद्ध आचरण करने वाला व्यक्ति कभी अपना उद्धार नहीं कर सकता। इस संसार का उद्धार कैसे कर पाएगा? स्वयं अपना भी वह कल्याण नहीं कर सकता तो संसार का कल्याण कैसे कर पाएगा? इसलिए वेदानुकूल आचरण, शास्त्र अनुकूल आचरण, ऋषि प्रोक्त शास्त्रोक्त कर्मों को करके ही, क्योंकि कर्म के बिना कोई भी व्यक्ति एक क्षण रह नहीं सकता है। उसका कर्म सदा सर्वदा सर्वत्र चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। चरैवेति चरैवेति, हम शुभ की ओर जाते हैं या अशुभ की ओर जाते हैं। शुभ अशुभ हम दो ही प्रकार से अपने जीवन को जी पाते हैं। इसलिए कहा है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। कर्म का परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। जैसा कर्म किया है वैसा फल भोगना पड़ेगा। तो हम श्रेष्ठ कर्म करें तो श्रेष्ठ फल मिलेंगे। यदि दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार में फंसेंगे तो हमको पाप लगेगा, और पाप वृत्ति वाला व्यक्ति कैसे पुण्य कमा सकता है? इसलिए हमारी वृत्ति, हमारी चित्तवृत्ति, हमारी मनोवृत्ति, हमारी भाववृत्ति, हमारे कर्मों की वृत्ति सदा सम्यक होनी चाहिए, सात्विक होनी चाहिए और दिव्य होनी चाहिए। इसलिए हमको नित्य प्रति वेदों को पढ़ना, सुनना अवश्य करना चाहिए। यह अत्यंत महनीय है। ये चारों वेद जो उस परमात्मा की वाणी है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद जो ज्ञान प्रधान है, यजुर्वेद जो कर्म प्रधान है, सामवेद जो उपासना प्रधान है और अथर्ववेद जो विज्ञान प्रधान है। इसकी प्रधानता हमको अवश्य समझनी चाहिए और इस प्रधानता से अपने जीवन के सारे व्यवधानों को दूर करके श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। बहुत सुंदर बात कही है कि चार वेद जो हमको ज्ञान देते हैं, शक्ति देते हैं, सोचने समझने की विधि और निषेध, क्या करना है क्या नहीं करना, उसका बहुत सुंदर जो है पथिक जी ने कहा है। ज्ञान का सागर चार वेद, यह वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। ज्ञान का सागर चार वेद, यह वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। सब सच्ची विद्याएं जग में प्रकट वेद से होती हैं, यहीं से जाकर सब नदियां पृथ्वी का आंगन धोती हैं। उसी को जीवन सार मिला, उसी को जीवन सार मिला, जिसने इसकी पहचान की। ज्ञान का सागर चार वेद, यह वाणी है भगवान की, यह वाणी है भगवान की। सृष्टि एक अदालत है और न्यायाधीश विधाता है, यहीं पे हर प्राणी अपने कर्मों का फल पाता है। वेद के अंदर सब रचना है, वेद के अंदर सब रचना है, विधि के अमर विधान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की, जीवन के कल्याण की। वेद का पढ़ना और पढ़ाना परम धर्म कहलाता है,
वेद का पढ़ना और पढ़ाना परम धर्म कहलाता है। सुनना और सुनाना भी कर्तव्य बताया जाता है। सुनना और सुनाना भी कर्तव्य बताया जाता है। वेद ही असली दौलत है, वेद ही असली दौलत है, दुनिया के हर इंसान की जान का सागर चार वेद। यह वाणी है भगवान की, यह वाणी है भगवान की। धन्य धन्य भारत भूमि जिस पर वेदों का ज्ञान हुआ। धन्य धन्य भारत भूमि जिस पर वेदों का गान हुआ। वेद का अमृत पिया पिलाया तब यह देश महान हुआ। वेद का अमृत पिया पिलाया तब यह देश महान हुआ। पथिक पुण्य भूमि है यह तो ऋषियों के संतान की। पथिक भूमि यह ऋषियों के अमर संतान की। जान का सागर चार वेद, यह वाणी है भगवान की, यह वाणी है भगवान की। इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की, जीवन के कल्याण की। तो चारों वेदों का जो अध्ययन करेगा, स्वाध्याय करेगा, उसका जीवन निर्मल हो जाएगा, उसका जीवन बहुत ही उत्तम हो जाएगा, सर्वोत्तम हो जाएगा और अपने वह लक्ष्य को सदा प्राप्त करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। तो आगे हम आज चल रहे हैं। पुनः पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी ऋग्वेद के छठे मंडल के 58वें सूक्त के पहले मंत्र का स्वाध्याय किया था और जिसमें ये बात कही थी कि प्राण साधना से जान हमारा प्रदीप्त होता है, मस्तिष्क दीप्त होता है, मन निर्मल होता है और हम सबके प्रति प्रेम वाले हो जाते हैं, स्नेह वाले हो जाते हैं और हमारा जीवन दुरितों से बच जाता है, प्रज्ञान से हम श्रेष्ठ जीवन जीने वाले बन जाते हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पर जो बात कही है वास्तव में इसको जी करके ही जीवन हमारा उत्तमोत्तम श्रेष्ठता से युक्त हो सकता है। आज हम चर्चा करेंगे इसके दूसरे मंत्र की। प्रथम वेद मंत्र लिखता हूँ। ओम अजाश्वः पशुपा वाजपस्त्यो वाजपस्त्यो धियन जिन्वो भुवने विश्वे अर्पितः
भुवने विश्वे अर्पितः अष्टाम पूषा शिथिराम उद्वरी शिथिरामुद्वरी वृजत वृजत संचक्षाणो। संचक्षाणो भुवनादेव ईयते। ऋग्वेद के छठे मंडल के 58वें सूक्त का यह दूसरा मंत्र है। ओम आजाश्वः पशुपा वाजपस्त्यो धियंजिन्वो भुवने विश्वे अर्पितः अष्टाम पूषा शिथिरामुदवरी वृजत संचक्षाणो भुवनदेव ईयते। ओम अजाश्वः पशुपा वाजपस्त्यो धियंजिन्वो भुवने विश्वे अर्पितः अष्टाम पूषा शिथिराम उदवरी वृजत संचक्षाणो भुवनदेव ईयते। बहुत सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। अजाश्वः, अजाश्वः मतलब जो गतिशील इंद्रियों को प्राप्त कराने वाला। पशुपा काम क्रोध, ये पशु के समान है। काम और क्रोध क्या है? पशु के समान है। तो काम और क्रोध से जो हमको बचाता है, उनसे हमको दूर करता है, उनसे हटाता है, हमें बचाने वाला वाजपस्त्या, जो वाजपस्त्या शक्ति का घर, शक्ति का निवास स्थान है, शक्ति का पुंज है। धियन जिन्वः, बुद्धियों को प्रेरित करने वाला यह प्रभु विश्वे भुवने,
विश्वे भुवने, इस संपूर्ण भुवन में अर्पित को, अर्थात जो सर्वत्र व्याप्त है। परमात्मा सारे संसार में कण कण में विद्यमान है कि नहीं? हर जगह, हर स्थान पर, हर समान, हर स्थान, हर इंसान के अंदर विद्यमान है वह भगवान, और उससे कोई बच नहीं सकता है, उसकी न्याय व्यवस्था से कोई बच नहीं सकता है। उसका इतना सुंदर, इतना व्यवस्थित और वैज्ञानिक स्वरूप है, और वो हर जगह विद्यमान है। इसलिए कहते हैं वो कि हमेशा सबके साथ रहता है, सबके आसपास रहता है, लेकिन उसको हम जाने तो, समझे तो। सारे सूरज, जितने करोड़ों सूर्य हैं कि नहीं, ब्लैक होल में समाये हुए हैं, ऐसा कहते हैं। एक ही सूर्य चंद्रमा कितना प्रकाश करता है इस पृथ्वी में, और जब करोड़ों होंगे वो कितना प्रकाश, और उन सबको थामने वाला, उन सबको व्यवस्थित करने वाला, उन सबको अनुशासन में चलाने वाला कौन है? वह परमपिता परमात्मा है वह। इसलिए यहाँ कहा कि वह काम और क्रोध रूपी पशु को भी नियंत्रण में करने का सामर्थ्य देता है। एक व्यक्ति जो शक्तिशाली है और उसको क्रोध आ जाए, जो बहुत पावरफुल व्यक्ति है, क्रोध आ जाए तो उस पावर को कहाँ गलत रास्ते पर उसका प्रयोग कर सकता है, करेगा कि नहीं? पूरी दुनिया को वह विनाश की ओर ले जा सकता है, पूरी दुनिया को नष्ट भ्रष्ट कर सकता है। पागलपन आ जाए, क्रोध आ जाए तो, या कामी व्यक्ति हो जाए तो काम अंधा होता है, उसको प्रकाश नजर नहीं आता। वह व्यक्ति फिर जीवन में कभी भी किसी भी गलत कार्य से वह संकोच नहीं करता। एक बार व्यक्ति का जीवन गलत रास्ते पर चला जाए तो जब तक या तो उसको कोई सद्गुरु मिल जाए, उसको वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान हो जाए, सत्संग मिल जाए, बुद्धि उसकी शुद्ध हो सकती है तब। नहीं तो एक बार क्रोध आया और क्रोध की आन पड़ गई तो फिर बार बार व्यक्ति क्रोधी होता जाता है, क्रोध उसका बढ़ता जाता है, बढ़ता है कि नहीं? और फिर व्यक्ति को भी पीड़ा होती है। ऐसे वह काम, क्रोध, लोभ, मोह से व्यक्ति जब ग्रसित हो जाता है तो वह उसका शक्ति, सामर्थ्य धीरे धीरे क्षीण करता चला जाता है, और जिस उद्देश्य से उसने जन्म पाया, इतना श्रेष्ठ, इतना सुंदर जीवन मिला है, उस जीवन की वो कोई कद्र नहीं करता है, और वो ऐसे पाप की ओर धंसता चला जाता है, पतन उसका हो जाता है। लेकिन जो परमात्मा की भक्ति करता है, उनके अंग संग रहता है, उनकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना करता है, वह इससे बच जाता है और उसकी जो है बुद्धि श्रेष्ठ हो जाती। इसलिए कहा धियन जिन्वा, धियन जिन्वो भुवने, अर्थात बुद्धियों को प्रेरित करने वाला वह प्रभु निसंदेह सब जगह व्याप्त है। वह पोषक है, सबको पुष्पित पल्लवित करता है, सबको वह शक्ति देता है, सबका पेट भरता है, सबको पालता पोसता है वो। और शिथिराम अष्टाम, शिथिल हुई हुई अष्टा को उद्वरी वृजत, फिर से उद्यत करता है। अष्टा का अर्थ चाबुक और अंकुश है। जैसे अंकुश व चाबुक, हम हाथी या घोड़े चाबुक लगाते हैं कि नहीं? हाथी अंकुश लगाते हैं, हाथी मदमस्त हाथी हो तो क्या लगाते हैं? अंकुश लगाते हैं। और घोड़ा ज़्यादा भाग रहा हो तो क्या करते हैं? चाबुक चलाते हैं। या बिल्कुल शिथिल हो गया हो तो चाबुक चलाते हैं कि नहीं? तो इससे नियंत्रण में वो रहता है। इसीलिए ये कहा है कि वह चाबुक या अंकुश हमारे सोई हुई शक्ति को जगाता है? जैसे घोड़े की प्रसुप्त जो शक्तियां हैं उनको जागृत सा कर देता है। घोड़े को बस आप चाबुक थोड़ा सा बस चला दो तो जो अच्छा घोड़ा है वो चाबुक नहीं बर्दाश्त करता है, वो देखते ही ले उड़ता है कि नहीं? और जो थोड़ा सा अड़ियल घोड़ा होता है, कितने भी चाबुक चलाते रहो, हाँ,
तो ऐसे ही जो चाबुक का काम ये है कि हमारी सोई हुई शक्ति को जगाता है, हमारे सामर्थ्य को वो बढ़ाता है, जगाता है। और इसलिए यह अष्टा शरीर व्यापिनी जो प्रेरिका है, जो शक्ति है, जो सब अंगों को ठीक रूप से कार्य कराती है, प्रभु इसी शक्ति को हमारे अंदर जागृत करते हैं, हमको प्रेरित करते हैं। इस प्रकार भुवना सब प्राणियों का संचक्षाणः ध्यान करते हुए देवः वे सब व्यवहारों के साथ साधक प्रभु ईयते प्राप्त करते हैं। प्रभु ही हमें शक्ति देते हैं, गतिशील इंद्रियां प्राप्त कराते हैं, काम क्रोध आदि से हमको बचाते हैं, शक्ति व बुद्धि देते हैं। वे सब व्यापक प्रभु हमारे अंदर प्रसुप्त शक्तियों को जागृत करते हैं। और इस प्रकार से सबका ध्यान करते हुए प्रभु सर्वत्र व्याप्त है, सबको प्राप्त हैं। वो हमसे दूर नहीं है, वो हमेशा हमारे आसपास है। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है। देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे, करते हैं काम कैसे। जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगाया। तो संसार का कुछ भी हम, चाहे जड़ हो चेतन हो, जीव हो निर्जीव हो, सजीव हो, उसका निर्माण कौन करता है? परमात्मा करता है। हमारे अंदर की प्रत्येक शक्ति का संचार करने वाला वो है। इतना उदार है वो कि हमको सदा शक्ति से युक्त करता है। और वह धियन जिन्वह, हमारी बुद्धियों को, हमारी प्रज्ञा को, हमारी वृत्ति को, हमारी मति को, हमारी भक्ति को वो गति देता है, दुर्गति से बचाता है, प्रगति की ओर ले जाता है। हम प्रगति की ओर जाएं, विकास की ओर जाना है कि विनाश की ओर जाना है? विकास की ओर जाना है। तो सच्चा विकास प्रभु की भक्ति से होता है, सच्चा विकास वेद के स्वाध्याय से होता है। और नहीं तो विनाश के लिए तो सारा संसार पड़ा है। आपको जब पर्वत चढ़ना हो तो पर्वत में चढ़ने के लिए क्या शक्ति चाहिए ना, और एक एक कदम हमको नापना पड़ता है। और पर्वत पर चढ़ गए, आरूढ़ हो गए, चोटी पर चढ़ गए, और गिरने में एक क्षण लगेगा। शरीर को ढीला कर दो, लुढ़क जाएंगे, है? पानी को यदि चढ़ाना है छत पर तो क्या लगाओगे? मोटर लगाना पड़ता है। और वहाँ जब टंकी का पानी गिराना हो तो मोटर लगाते हो क्या? केवल बस ढीला कर दो, उसको सारा पानी बह जाएगा। तो यहाँ पर यही हमारी जो सुसुप्त शक्ति है उसको जागृत करके हमको प्रभु की शरणागति प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना पड़ता है। अच्छाई सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए हमको पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसलिए हम पुरुषार्थ करें, इसमें प्रमाद ना करें, आलस्य ना करें। तो इससे निसंदेह हमारा सारा संपूर्ण जीवन सुंदर सफल हो जाएगा। यही वेदों का उपदेश है, यही संदेश है। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।